श्री गणेशाय नमः। भगवान श्री गणेश और भगवान बुद्धदेव की कृपा आप सभी भक्तों पर बने रहे। आप सभी से पिंडरम निवेदन है कि यदि आपको ऐसी पूर्णांग व्रत कथाएं अच्छी लगती हों तो वीडियो को पूरा अवश्य सुनें। एक लाइक जरूर करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें ऐसी ही धार्मिक कथाएं तक आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। चलिए तो कथा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। समतापुर नाम का एक समुद्र नगर था। उसी नगर में मधुसूदन नाम का एक अत्यंत धनवान व्यक्ति रहता था। धन संपत्ति की उसके पास में कोई भी कमी नहीं थी। कुछ समय के बाद में उसका विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर सुशील और संस्कारी कन्या संगीता के साथ में हुआ था। एक दिन मधुसूदन अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए बलरामपुर पहुंचा। ससुराल में उसका आदर सत्कार हुआ। जब विदा का समय आया तब उसने अपने सास ससुर से संगीता को अपने साथ में भेजने का आग्रह किया। उस दिन बुधवार था। संगीता के माता पिता ने बड़े प्रेम से कहा, बेटा यदि असंभव हो तो आज यहीं पर रुक जाओ। बुधवार का दिन है। यात्रा करना असंभव, आरंभ करना उचित नहीं माना जाता। कल प्राप्त सुबह समय से आराम से प्रस्थान कर लेना। उन्होंने कई बार समझाया, परंतु मधुसूदन ने उनकी बात इस बार नहीं की। उसने कहा, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, मुझे आज ही लौटना है। अत्यंत भारी मन से संगीता के माता पिता ने अपनी पुत्री को विदा कर दिया। दोनों बैलगाड़ी में बैठकर अपने नगर की ओर चल पड़े। अभी भी लगभग 2 कोस ही चले थे। अचानक बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। मधुसूदन ने बहुत प्रयास किया लेकिन पहिया ठीक नहीं हुआ। बेबस होकर दोनों ने बैलगाड़ी वहीं पर छोड़ दी। पैदल ही आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद में तेज धूप के कारण संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन ने पास ही के एक घड़ा वृक्ष देखा और बोला, तुम यहीं पर बैठकर विश्राम करो, मैं अभी जल लेकर आता हूँ। इतना कहकर वह जल की खोज में चला गया। संगीता वृक्ष की छाया में बैठकर उसकी प्रतीक्षा करने लगी। कुछ समय के बाद में मधुसूदन जल लेकर लौटा। जैसे ही वृक्ष के पास में पहुंचा तो वह आश्चर्य से स्बंध रह गया। उसने देखा कि उसी की सकल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति संगीता पास में बैठा हुआ है। मधुसूदन ने क्रोध में भरकर कहा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास में क्यों बैठे हो? उस व्यक्ति ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ये कैसी बात कर रहे हो भाई? संगीता मेरी पत्नी है। मैं अभी इसे मायके से विदा कराकर ला रहा हूँ। तुम कौन हो जो मेरी पत्नी पर अधिकार जता रहे हो? ये सुनकर मधुसूदन ने कहा, असत्य मत बोलो भाई, इसे बैठाकर जल लेने के मैं गया था, अब मैं जल लेकर आया हूँ। दूसरा व्यक्ति बोला, झूठ तो तुम कह रहे हो, जल लेने मैं गया था और मैंने अपनी पत्नी को जल भी पिला दिया। अब व्यर्थ का विवाद मत करो। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। देखते ही देखते उनके बीच में इतना विवाद बढ़ गया कि राह से गुजरने वाले लोग वहां से रुकने लगे। कुछ ही की देर में वहां से अच्छी खासी भीड़ एक तंत्र हो गई। जो भी दोनों को देखता आश्चर्य में पड़ जाता। दोनों का एक चेहरा, वेशभूषा, कदकाठी और बोलने का ढंग एक समान था। कोई भी ये नहीं बता सकता कि वास्तविक मधुसूदन कौन है। संगीता भी दोनों को देखकर असमंजस में पड़ गई कि मेरा पति कौन सा है। वह चाहकर भी अपने वास्तविक पति की पहचान नहीं कर पा रही थी। उसी समय नगर के कुछ सिपाहियों से वहां पर पहुंचे। दोनों की बातें सुनी लेकिन वे किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए सके। अंत में दोनों को राजा के दरबार में ले जाया गया। राजा ने दोनों की बात पर ध्यान पूर्वक सुनी। उसने दोनों को बार बार देखा परंतु दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर दिखाई नहीं दिया। जब राजा जी निर्णय नहीं कर पाया तब उसने संगीता से अपने वास्तविक पति की पहचान करने के लिए कहा। संगीता ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी, मैं तो सत्य कहती हूँ, मैं भी अपने वास्तविक पति को पहचान नहीं पा रही हूँ। राजा का गहरे विचार में पड़ गया।
बहुत देर तक सोचने के बाद में उसे कोई उपाय सूझा। तब उसने दोनों को कारागार में डाल देने का आदेश दिया। राजा का ये आदेश सुनते ही असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। उसने मन ही मन भगवान बुद्ध देव का स्मरण करना शुरू कर दिया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे मधुसूदन, ये सब तुम्हारे ही कारण हुआ है, तुम्हारी हट के कारण हुआ है। परिणाम है, जब तुम अपनी पत्नी को विदा कराने आए थे तब उसके माता पिता ने बुधवार का दिन यात्रा करने की सलाह दी, किंतु तुमने नहीं बात उनका सम्मान नहीं किया और उसी दिन यात्रा करने निकल पड़े। आज जो भी तुम्हारे साथ में हो रहा है वे भगवान बुद्ध देव की लीला है। आकाशवाणी सुनते ही पूरा राज दरबार आचार्य से भर गया। राजा, मंत्री, सभासद और वहां उपस्थित सभी लोग चारों ओर देखने लगे, परंतु किसी को भी वह दिव्य बाणी सुनने वाले दिखाई नहीं दिया। मधुसूदन को अपनी भूल का गहरा पछतावा हुआ। उसे अपने सास ससुर की वह सीख याद आने लगी जिसे उसने अभिमान के कारण मधुसूदन ने दिया था। उसकी आंखों से पछताव के आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर बड़ी ही विनम्रता से प्रार्थना की, हे भगवान बुद्धदेव, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मैंने बड़ों की बात नहीं अनादर किया है। मेरी इस भूल को क्षमा कर दीजिए। आज के बाद में आपके सामने प्रण करता हूं कि भविष्य में कभी भी बुधवार के दिन ऐसी यात्रा आरंभ नहीं करूंगा और श्रद्धा पूर्वक आपका व्रत तथा पूजन करूंगा, कथा सुनूंगा। भगवान बुद्ध देव के भक्त की सच्ची श्रद्धा प्रार्थना से प्रसन्न हो गए। उसी क्षण वह दूसरा व्यक्ति जो मधुसूदन के सम्मान दिखाई दे रहा था वह सबके देख रेख में वहां से अदृश्य हो गया। ये अदृश्य देखकर राजा सहित पूरा दरबार आचार्य में पड़ गया। अब सभी समझ चुके थे कि ये भगवान बुद्ध देव की ही लीला थी। अब राजा अपने सिंहासन से उठकर मधुसूदन के पास में गया और बोला, आज इस घटना से हम भी सभी को ये शिक्षा मिली है कि बड़ों की सीख, धर्म की मर्यादा का भी कभी अनादर नहीं करना चाहिए। इसके बाद में राजा ने मधुसूदन और संगीता का सम्मान किया तथा उन्हें आदर पूर्वक अपने घर जाने की अनुमति दी। दोनों पति पत्नी राज दरबार से निकलकर आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि वही बैलगाड़ी उनके सामने खड़ी है जिसका पहिया मार्ग में टूट चुका था। आचार्य की बात ये थी, उसका टूटा हुआ पहिया अब पूरी तरह जुड़ चुका था, मानो वह कभी टूटा ही नहीं हो। दोनों ने भगवान बुद्ध देव को हृदय से प्रणाम किया और बैलगाड़ी में बैठकर प्रसन्नता पूर्वक समतापुर की ओर चल पड़े। उस दिन के बाद में मधुसूदन और संगीता ने पूरे श्रद्धा भाव के साथ में प्रत्येक बुधवार को बुद्ध देव का व्रत करना आरंभ कर दिया। भगवान बुद्ध देव की कृपा से उनके जीवन के सभी कष्ट दूर हो गए और उनके घर में सुख शांति तथा समृद्धि का वास हो गया। जो स्त्री पुरुष श्रद्धा पूर्वक व्रत का करते हैं और उनकी पावन व्रत कथा का श्रवण करते हैं, भगवान बुद्ध देव की उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं तथा उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस प्रकार से भगवान बुद्ध देव की ये पावन व्रत कथा पूर्ण होती है। भक्तगणों, ये कथा हमें यही शिक्षा देती है कि बड़ों की उचित बात का सम्मान करना चाहिए, धर्म के नियमों का पालन श्रद्धा और एवं विश्वास के साथ में करना चाहिए। सच्चे मन से भगवान बुद्ध देव का स्मरण करने वालों पर उनकी कृपा अवश्य बरसती है। यदि आपको बुधवार की ये पावन कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और इसे अपने परिवार तथा मित्रों के साथ में भी साझा करें ताकि वे भी इस कथा का पुण्य फल प्राप्त कर सकें। जो व्रत करते हैं, अगर आप उनके पास में ये कथा भेजते हैं और वो सुनते हैं तो आपको भगवान बुद्ध देव की कृपा होती है। ऐसी ही प्रेरणादायक व्रत कथाएं, धार्मिक कथाएं और सनातन धर्म से जुड़ी प्रेरणादायी वीडियो सुनने के लिए
आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। भगवान बुद्धदेव की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे।